हाय गाइस, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन आर्ट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक आर्ट कैसे शुरू करें। मुझे पोएट्री लिखनी नहीं आती, मैं पोएट्री कैसे करूं? मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती, मैं ड्राइंग कैसे करूं? मैं उनको एक सिंपल सा प्रोसेस समझाता हूं, और ये प्रोसेस करने के बाद लोग जो कभी भी पोएट्री नहीं लिखते थे वो थोड़ा बहुत पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है मेरी, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। बस इस प्रोसेस को समझेंगे तो आपको वो आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले आर्ट क्रिएशन के पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट है भाव यानी एक्सप्रेशन, सेकंड है मीनिंग अर्थ, एंड थर्ड है उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस। तो सबसे पहले आप कोई भी आर्ट हो, वो आर्ट का पहला स्टेज है भाव, यानी अपने मन के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। यहाँ पर रूल्स नहीं होते। अगर मैं पोएट्री की बात करूँ, ज़रूरी नहीं है आपको ग्रामर आए, ज़रूरी नहीं है उस भाषा का आपको पूरी नॉलेज हो, बस आपको मन की बात कहनी है। तो ऐसे में आपको राइम्स का और अलंकारों का और किसी भी तरह के रूल्स को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मन में आए वो लिखो, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने इस तरह की ड्राइंग तो बचपन में बनाई ही होगी। इस ड्राइंग में क्या है? कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है, मगर ये आपका एक्सप्रेशन था। जब आपको बचपन में कुछ भी नहीं पता था कि कोई भी चीज़ कैसी होती है, तब आपने ये बनाई थी क्योंकि आपने खुद को एक्सप्रेस किया था। तो यही है पहला पार्ट। अगर आप पोएट्री लिखना चाहते हैं तो जो मन में हो वो लिखिए कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा मूड ऐसा है, ये है, वो है। कोई रूल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है। अब सेकंड पार्ट है मीनिंग यानी अर्थ। इस फेज में आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, लाइक ग्रामर, जो बेसिक नियम होते हैं किसी भी आर्ट के, कंपोजिशन, फॉर्मेट, एक्सेट्रा। इसको ऐसे समझाता हूँ, इस एग्जाम्पल को देखिए। इस तरह की पेंटिंग भी आपने बचपन में बनाई होगी। ये परफेक्ट नहीं है, मगर यहाँ एक मीनिंग है कि आसमान नीला ही होगा, घास हरी ही होगी, पहाड़ कॉनिकल ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब एक मीनिंग आ गया, अब एक फॉर्मेट आ गया, अब एक कॉम्पोजिशन आ गई। यही प्रोसेस होता है पोएट्री में भी। आपने बचपन में नर्सरी राइम्स पढ़े होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या आज मंगलवार है तोते को बुखार है। इस तरह के राइम्स में मीनिंग होता है, एक कॉम्पोजिशन होती है। अब फेज़ 1 से फेज़ 2 जाने के लिए ज़रूरी है आपको बेसिक नॉलेज स्ट्रक्चर की, ग्रामर की और रूल्स की। अब हम बढ़ते हैं फेज़ 3 की तरफ। यहाँ बढ़ने के लिए आपको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं। यहाँ बढ़ने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन। ये है एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता। यहाँ इस फेज़ में आप मास्टरपीस बनाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस और एक्सप्लोर कर कर ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे। जितना ज़्यादा आप दूसरों का वर्क देखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क पर क्वेश्चन करेंगे, आप यहाँ पहुँचेंगे। कुछ बेस्ट एग्जांपल्स मैं देता हूँ। आपने पोएट्री पढ़ी होगी कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में। ये कैसे आएगी? ये आप जब जितना भाषा को एक्सप्लोर करोगे तो आएगी। इसी तरह आप इस स्केच को देखिए। ये स्केच बनाए हैं एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मनोजित कृष्णन ने। तो इस स्केच के अंदर आपको काफ़ी डेप्थ नज़र आएगी, मैसेज नज़र आएगा। इस तरह के स्केच आप कब बना पाते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और आप कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर है? अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। 3 स्टेज है। बेसिक यानी भाव, जहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है, फिर मीनिंग यानी अर्थ, और फिर आता है आपका उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस। अगर आपने कभी कोई पोएट्री नहीं लिखी है, आपने कभी कोई ड्राइंग नहीं की है, तो शुरुआत कीजिए भाव से, यानी जो मन में आए वो लिखिए। कोई गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। धीरे धीरे आपको जब
फॉर्मेट की और फॉर्मेशन की नॉलेज होने लगेगी, ग्रामर की नॉलेज होने लगेगी, तो आप धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे सेकंड फेज़ में। यही है आपके ड्राइंग में भी और यही दुनिया के हर आर्ट में है। धीरे धीरे जब आप उसमें एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, दूसरों के वर्क को समझना शुरू करेंगे, अपने वर्क को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना शुरू करेंगे, तब आप धीरे धीरे पहुंचेंगे स्टेज 3 पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी एक पोइट्री लिखें, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी नहीं लिखी। अपनी पोइट्री मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।